प्रत्याशी राजवीर सिंह के यादव के समर्थन में जो है वोट मांगे हैं, तो क्या कहेंगे, क्या भविष्य तय करेगा आगे की राजनीति का? बिल्कुल, ये जड़ है, जड़ मजबूत हमें करनी है। ये नगर निकाय का चुनाव छोटा चुनाव नहीं है, ये तय करेगा कि इस देश का जो प्रधानमंत्री होगा 24 का, वो एक तानाशाह होगा या मेरे नेता राहुल गांधी होगा। क्या लगता है, अभी आपने प्रधानमंत्री जी के लिए प्रचार मंत्री कहकर संबोधित किया, आखिर ऐसा क्या कहा आपने? मैं क्या कहूँ, आज मणिपुर एक राज्य जल रहा है, क्या प्रधानमंत्री जी ने बोला? आज देश की पहलवान बेटियां बैठी हुई हैं धरने पर, कहते थे विनेश तू तो मेरे घर की बेटी है, और आज बेटी उनकी रो रही है, अपने परिवार की बेटी उन्हें नहीं दिख रही है दिल्ली में, और वो प्रचार करने में कर्नाटक में गए हुए हैं। आप तमाम मुद्दे उठा लीजिए। पुलवामा में वो अपनी वीडियोग्राफी कराने के लिए गए थे जब पुलवामा कांड हुआ था। सतपाल जी कितना उठा रहे मुद्दे को, ना वो मुद्दा दिखाया जा रहा है इस देश की मीडिया में, ना ही मणिपुर का दिखाया जा रहा, ना ही किसान बैठे हैं धरने पर वो मुद्दा दिखाया जा रहा। और एक इनकी महिला नेता कहती है पहले क्यों नहीं बताया इस भारत जैसे देश में, और वो भी कुश्ती पहलवानी करने वाली बेटियों को कितना कुछ झेलना पड़ता है, परिवार अनुमति नहीं देता है, और जब अनुमति देता है और बेटी एकदम से बता दे तो परिवार क्या कर लेगा? उसके सपनों में जो उसके पर काट करके परिवार बिठा लेता है। इसी के डर से नहीं बताया, और कुछ चीजें बताई भी 2012 में ये FIR हुई ब्रजभूषण पर, वो भी उन्होंने उजागर की। लेकिन आज मैं प्रचार मंत्री ना कहूँ तो क्या कहूँ। अभी दिल्ली की जो पहलवान बेटियां हैं वो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, FIR भी लॉन्च हो गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या पोस्को एक्ट लगा है ब्रजभूषण के खिलाफ, FIR जो हुई है पोस्को एक्ट में साफ लिखा है, मैं नहीं कहती हूँ, संविधान कहता है अगर किसी पे पोस्को एक्ट है सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी होगी, जांच बाद में होगी। लेकिन यहाँ उल्टा ही है। मुझे लगता है कहीं गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री ब्रजभूषण से डर तो नहीं गए? अगर देखा जाए 2014 से पहले ये भाजपा का एक नारा था, एक विधान एक निशान, एक देश एक विधान, एक देश एक निशान, लेकिन क्या नहीं लगता अगर किसी आम व्यक्ति पर अगर ये पोस्को एक्ट लगा होता तो क्या उसकी गिरफ्तारी? अगर ये पोस्को एक्ट आप पे लगा होता पत्रकार महोदय, आप कहाँ हैं लोकेशन ढूंढ करके, और उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी जल्दी आपको गिरफ्तार करती कि इस पूरे वर्ल्ड में इतना तगड़ा कानून कहीं नहीं बना होगा जो इस देश में तुरंत दिख जाता। क्या लगता है आज देश में एक देश एक विधान नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो संविधान में लिखा है ना कि पोस्को एक्ट में सबसे पहले अरेस्टिंग हो, पूछताछ बाद में हो। अगर होता तो आज देश की बेटियां धरना कर रही हो, और उनकी उन बेटियां, वो मेडल लाने वाली बेटियों के सीने पर हाथ नहीं मारती पुलिस, मेडल लाने वाली बेटियों के सीने पर हाथ नहीं मारती पुलिस, जो पुलिस के भेष में, या पुलिस खुद कर रही है इस चीज को। ये नहीं होता। रात के अंधेरे में 2 बजे बेटी को नहीं जलाया जाता। यहाँ उल्टा है। पहले बलात्कारियों को सजा मिलती थी, दिल्ली कांड हुआ था, 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी कि नहीं हुई थी? दूसरी बात, अब 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी जब दिल्ली कांड हुआ था। अब क्या है? अब जो है बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा, बलात्कारियों के नारे लग रहे हैं, उन्हें माला पहनाए जा रही है, उन्हें हार पहनाए जा रहे हैं, और कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं, न विपक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार है सिवाय कांग्रेस के। कौन नेता बोल रहा है बताइए आप? क्या लगता है 2022 के चुनाव में भी देखा जाए तो कांग्रेस का जो परिणाम था वो कोई अच्छा बात नहीं नहीं, ये जो वीर होते हैं वो कभी है ना धीरज नहीं खोते हैं, ये ध्यान रखना। 2022 में चुनाव हमारा अच्छा नहीं रहा, उत्तर प्रदेश का बेहतर रिजल्ट नहीं आया, कहीं ना कहीं हमारी गलती हो सकती है, जनता को हम नहीं मना पाए। लेकिन इस बीच में ना लूटने का बहुत मौका मिला क्षेत्रीय पार्टी को। ठीक, क्षेत्रीय पार्टी ने खूब उत्तर प्रदेश का सत्यानाश किया, ये आप बेहतर जानते हैं। दूसरी बात, 2022 के चुनाव के बाद हमने हिमाचल को जीता है, अब हम कर्नाटक को जीतेंगे जनता के लिए, फिर हम इस उत्तर प्रदेश और पूरे भारत को 2024 में जो है केंद्र में सरकार बनाएंगे कांग्रेस की, और एक एक जिन जिन लोगों ने बेटियों को प्रताड़ित किया है उनको सबको सजा होगी। क्या लगता है ये नगर निकाय चुनाव है उत्तर प्रदेश, ये जड़ है, जड़ 2024 की, ये तय करेगा, ये मजबूती पैदा करेगा। आपने देखवा की जनता को संबोधित किया, यहाँ जनता का जोश देखकर क्या लग रहा है आपको? बहुत सारे नौजवान हैं इस देश का भविष्य लिखने वाले, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना चलता है, तो ये लोग हैं, इन लोगों पे पूरा विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम अग्निवीर इनके खिलाफ थे। 4 साल की नौकरी हमारे भाई ये देकर के आए, और 4 साल में ऊंच नीच कुछ हो जाए, क्या करेगी उसकी माँ? कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, कोई कैंटीन सुविधा कुछ नहीं। इनकी आवाज हम उठाते हैं। ये युवा बेरोजगार है, इनकी आवाज हम उठाते हैं, किसानों की आवाज हम उठाते हैं, बेटियों की आवाज हम उठाते हैं, शिक्षा की आवाज हम उठाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की आवाज हम उठाते हैं। एक भी आप मुद्दा बता दीजिए अगर जो है समाजवादी पार्टी या बसपा उठा रही हो, या तुम्हारी मौजूदा सरकार ने एक भी वादे पूरे किए हो। मैंने देखा किसान आंदोलन में भी मैं आपसे रूबरू हुआ था, आपका इंटरव्यू लिया था, वहाँ एक राजनीतिक संगठन के तौर पे आपने अपनी भूमिका बनाई और उसने आपको याद? बिल्कुल नहीं,
मैं किसान आंदोलन में गई, कोई संगठन वंगठन से नहीं थी। मैं एक आम किसान की बेटी थी, मुझे तो ये भी नहीं पता था संगठन क्या होता। सब बॉर्डर पे जाके मैंने सीखा, जैसे बॉर्डर पे जवान सीखते हैं ना, ऐसे ही मैंने दिल्ली के बॉर्डरों पे जाकर के सीखा क्या संगठन होता है, क्या महत्व है संगठनों का, क्या महत्व है इन चीज़ों का। मैं किसी संगठन से नहीं थी, मैं सिर्फ एक किसान की बेटी थी। किसानों ने मुझे मजबूती दी, उसके बाद संगठनों ने मुझे अपनाया, उन्होंने मुझे सदस्यता दी, उसके बाद लोगों ने प्रेम किया, मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती चली गई। उसके बाद प्रियंका गांधी जी ने मुलाकात की, हम उनसे मिले, फिर उन्होंने टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। चुनाव में बेहतर रिजल्ट हम लोगों का नहीं रहा, लेकिन हमारे जो इरादे हैं वो आपको कमज़ोर नज़र नहीं आए होंगे किसान आंदोलन से लेके और आज 7 मई 2023 तक। आज बदायूं जनपद में कहाँ आप जनसभा को संबोधित करेंगे? सहसवान में भी है, एक बरेली में भी है, एक कई नगर पंचायत बरेली में। जैसे बॉर्डर पे जवान सीखते हैं ना, ऐसे ही मैंने दिल्ली के बॉर्डरों पे जाकर के सीखा क्या संगठन होता है, क्या महत्व है संगठनों का, क्या महत्व है इन चीज़ों का। मैं किसी संगठन से नहीं थी, मैं सिर्फ एक किसान की बेटी थी। किसानों ने मुझे मजबूती दी, उसके बाद संगठनों ने मुझे अपनाया, उन्होंने मुझे सदस्यता दी, उसके बाद लोगों ने प्रेम किया, मोहब्बत की, बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती चली गई। उसके बाद प्रियंका गांधी जी ने मुलाकात की, हम उनसे मिले, फिर उन्होंने टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। चुनाव में बेहतर रिजल्ट हम लोगों का नहीं रहा, लेकिन हमारे जो इरादे हैं वो आपको कमज़ोर नज़र नहीं आए होंगे किसान आंदोलन से लेके और आज 7 मई 2023 तक। आज बदायूं जनपद में कहाँ आप जनसभा को संबोधित करेंगे? सहसवान में भी है, एक बरेली में भी है, एक कई नगर पंचायत बरेली में है और आंवला विधानसभा के अंदर और उजारी में एक है, बदायूं उजारी। अच्छा, जाते जाते जनता को क्या संदेश देंगे, क्या कहना है? मैं बस यही संदेश दूंगी, उन माओं से भी यही कहूंगी कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके कलम हाथ में दे, ताकि एक गर्व से कह करके बेटी आपके बच्चों से शादी करे और ये ना हो कि आपके बच्चों पे मुकदमे ये नेता करवा दें हिंदू मुस्लिम की आड़ में और इनको बंद करवा दें और फिर कोई बेटी आपके न तो घर में आने के लिए तैयार हो, ना ही आपकी बेटी किसी और घर में जाने के लिए तैयार हो।